नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, नव ग्रहों में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शुभ पावरफुल, सबसे ज्यादा अमृतकारी दृष्टि रखने वाले, सबका भला करने वाले, जिस पर भी गुरु की कृपा हो जाए उसका कल्याण हो जाता है, ऐसी शुभ स्थिति बनाने वाले ग्रहों में देवों के भी आराध्य गुरुदेव का, गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, किसी भी राशि के लिए गुरु ग्रह की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ और उत्तम कही गई है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में या गोचरग्रस्त स्थिति में ग्रहों का कोई दुष्प्रभाव है, पापी क्रूर ग्रह यदि व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, समस्या में डाले हुए हैं, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, और उस ग्रह के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि आ जाए तो सारे अरिष्ट खत्म हो जाते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सारे दोष खत्म हो जाते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जो कहे गए हैं वह गुरु ग्रह कहे गए हैं। अलग अलग राशि के लिए गुरु की स्थितिगत स्थिति मतलब भावगत स्थिति थोड़ी अलग अलग हो सकती है, उसके लिए कुछ परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि को बहुत ही अमृतकारक कहा गया है। दो ग्रहों की दृष्टि की सबसे ज्यादा चर्चा होती है ज्योतिष शास्त्र में, एक शनि देव की दृष्टि और एक गुरुदेव की दृष्टि। जहां शनि देव की दृष्टि अरिष्ट करती है, परेशानियां देती है, तकलीफें समस्याएं पैदा करती है, वहीं गुरुदेव की दृष्टि कल्याण करती है, विघ्न बाधाओं को हरती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। लेकिन जहां शनिदेव बैठते हैं वहां के फल की वृद्धि करते हैं और जहां गुरुदेव बैठते हैं वहां के कारकत्व का नाश करते हैं। इसलिए दोनों ग्रहों में थोड़ा अंतर है, लेकिन एक कल्याण करने वाले हैं और एक परीक्षा और परीक्षाओं के अनुसार प्राप्त होने वाले परिणाम को दर्शाते हैं। खैर, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या मायने रखता है, इसकी हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और गुरु ग्रह हर राशि के लिए महत्वपूर्ण है और वृषभ राशि के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर यह आपके 6 भावों को प्रभावित कर रहा है। ज्योतिष के अनुसार हर राशि के 12 भाव होते हैं, उनमें से 6 भाव इस समय गुरुदेव के प्रभाव में है। एक तो गुरुदेव यहाँ पर अष्टम भाव के, आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी है, और दूसरे आपके लाभ स्थान के स्वामी है, और 2 भावों के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठेंगे, इसलिए 3 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। और यहाँ पर बैठकर वह अमृत कारक अपनी दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर डालेंगे और उनकी नवम दृष्टि आपके छठवें भाव पर होगी। तो इन 3 भावों पर अमृत कारक दृष्टि होने से और भी अद्भुत और शानदार परिणाम निकल कर आएंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में अब गोचर करेंगे। इससे पहले शनि देव के साथ युति बनाकर आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शनि गुरुदेव नीच के थे। नीच का होने का मतलब यह हो गया कि गुरुदेव बलहीन थे, उनके पास बल नहीं था, लेकिन उनको बल शनि देव प्रदान कर रहे थे। लेकिन जो परिणाम आपको अभी प्राप्त हो रहे हैं वो शनि देव के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। यदि शनि देव अच्छी स्थिति में है तो आपको अच्छे परिणाम दे रहे होंगे, अन्यथा आपको अच्छे परिणाम अभी गुरु के प्रभाव में नहीं मिल रहे होंगे। अब इस महीने अर्थात अप्रैल माह में 6 अप्रैल से गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक यह कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। इन 162 दिन में आप ये काया पलट कर सकते हैं। आपके लिए यह गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, ऐतिहासिक समय साबित हो सकता है ये 162 दिन का, जो आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। अब किस तरह के बदलाव यहाँ पर गुरुदेव आपको देंगे इसको समझते हैं। तो जैसे गुरुदेव यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठना अच्छा नहीं माना गया है। अब आप कहेंगे जब गुरुदेव अच्छे ही नहीं है, अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठ गए हैं, तो शुभ फल कैसे प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी ग्रह हर चीज में बुरा नहीं करता है। गुरुदेव यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी जरूर हो गए हैं, लेकिन यदि आप अष्टम भाव से संबंधित चीजों का व्यापार व्यवसाय काम करते हैं तो यहाँ पर गुरुदेव आपको अद्भुत लाभ देंगे। तो अष्टम भाव से संबंधित वस्तुएं या काम हो गए कि यदि आप जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए
चीजों का व्यापार व्यवसाय या काम करते हैं, जैसे कोई भी खनिज पदार्थ, जमीन से प्राप्त धातु, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, तेल, डीजल, केमिकल, पानी आदि, तो जमीन से जुड़ी हुई या जमीन के नीचे से जो भी वस्तु निकलती है उस वस्तु से संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं, यदि आप पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, सेकंड हैंड वस्तुओं का कोई व्यापार करते हैं, यदि आप पुरानी वस्तुओं का कोई काम करते हैं, यदि आप धार्मिक वस्तुओं का कोई व्यापार करते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर है, या इससे संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव आपको बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। यदि आप रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, पीएचडी आप कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप किसी चीज की खोजबीन से जुड़े हुए हैं, किसी चीज की के तथ्यों तक जानना चाहते हैं, उनकी गहराइयों को समझना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई से संबंधित अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी चीज की रूट कॉज तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव आपको बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपके कार्य फल सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। यदि आप इनसे संबंधित कार्यों में नहीं है, तो अष्टम भाव की एनर्जी सडन ट्रांसफॉर्मर की होती है, सडन बदलाव की होती है, परिवर्तन की होती है, एलिगेशन की होती है, आरोप की होती है, समस्याओं की होती है। तो यदि आप किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति में पड़ते हैं, तो आपके ऊपर झूठे लालछन लग सकते हैं, झूठे आरोप लग सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र का एनवायरमेंट खराब हो सकता है, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसके कारण आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह के चैलेंजेस भी आपको अपनी नौकरी या अपने व्यवसाय में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव उतार चढ़ाव का भाव है। कार्य में भी, व्यापार में भी एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं मिलता, एक जैसी तरक्की नहीं मिलती, उतार चढ़ाव मिलते रहते हैं। कभी दिन बहुत अच्छे होते हैं तो कभी बहुत निराशा भी हाथ लगती है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ये तो गुरु की एक राशि का पक्ष है। यदि हम दूसरा पक्ष देखें तो यहाँ पर गुरुदेव आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और अपनी राशि से द्वादश कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके को लाभ भी प्रदान करेंगे, अर्थात आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी। आप फिर कोई भी व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, वहां पर आपको पदोन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना, किसी भी गलत काम से दूर रहना, क्योंकि अष्टम भाव की भी एनर्जी है, तो फिर बदनामी भी मिलेगी। अन्यथा आप यदि अपने कार्य से मतलब रखते हैं तो आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, पदोन्नति मिलेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे और बॉस अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। व्यापारियों में भी, बड़े बड़े उद्योगपतियों से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो मैंने कहा कि गुरुदेव की अमृत कारक दृष्टि होती है, उसके प्रभाव देखिए। यहाँ से गुरुदेव पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, जिससे आर्थिक मामलों में पैसे से पैसा कमाने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे और उसके द्वारा कई लाभ मिलेंगे। यहाँ से गुरुदेव सप्तम दृष्टि आपकी चल अचल संपत्ति पर डालेंगे, जिससे यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, घर से संबंधित कोई काम करते हैं या घर से ही कोई व्यापार चला रहे हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि इस समय आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो उससे भी आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ से गुरुदेव नवम दृष्टि आपकी डेली के कार्य में, डेली की समस्याओं पर डालते हैं, जिससे आपकी डेली की जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती हुई खत्म होंगी, वो दूर होती हुई नजर आएंगी, खत्म हो जाएंगी वह समस्याएं, क्योंकि यहाँ से कर्म भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। तो यदि आप छोटा मोटा कोई व्यापार करते हैं, डेली का कोई व्यापार, दुकानदारी करते हैं, या आप नौकरी करते हैं जहाँ डेली की आपको समस्याएं आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वह अब आपकी दूर होने लगेंगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने कार्यों को अच्छी तरह से सिद्ध करने में सक्षम रहेंगे। तो ऐसी शुभ स्थिति यहाँ पर गुरुदेव बनाएंगे अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि के द्वारा। यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति बनेगी उन व्यक्तियों के लिए जो शादी करना चाहते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके अच्छे विवाह के योग बनेंगे। जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ और अद्भुत संभावनाएं बनेंगी। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत शुभ अवसर इस समय प्राप्त होंगे। तो ऐसी कई तरह की शुभ स्थिति यहाँ पर गुरुदेव वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बनाने जा रहे हैं। तो यह 162 दिन कई मायनों में आपके लिए बहुत लाभकारी और शुभ फल प्राप्त करने वाले साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।